हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा करंट अफेयर्स मटेरियल है पीडीएफ फॉर्मेट में, ये आपको केवल हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। यहाँ पर आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक हम अपने जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है उसमें कवर करते हैं। साथ ही आपको स्टैटिक जीके की भी पीडीएफ्स यहाँ पर मिल जाएंगी। तो कोई भी आपका डाउट होगा, यदि आप हमारा ये पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 13 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब विजिट के दौरान हुई सुरक्षा चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की अध्यक्षता इंदु मल्होत्रा द्वारा की जाएगी। एस सोमनाथ ये इसरो के नए चेयरमैन होंगे। डेविड सासोली जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त कर सके। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 4 विलेजेस भवानीपुर, तेरिया, डाकिया और बीचिया जो कि नेपाल बॉर्डर पर लोकेटेड हैं, इनको रेवेन्यू विलेजेस घोषित किया है। नोबेल पुरस्कार विजेता ऑन्ग सान सू की जो कि म्यांमार से हैं, इनको 4 साल की जेल सुनाई गई है। पहली बार यूएस सर्जन्स ने पिग का हार्ट एक ह्यूमन पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया है। आसाम पुलिस शिशु मित्र, इसने स्कॉच अवार्ड जीता है। उड़ीसा ने मैटरनिटी लीव बेनिफिट इसको 90 डेज से बढ़ाकर 180 डेज कर दिया है। अगरतला जिरीबोम अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस ये त्रिपुरा और मणिपुर के बीच पहली ट्रेन कनेक्शन है। आउटवर्ड एफडीआई जो इंडियन कंपनीज द्वारा है, ये दिसंबर के महीने में 8% तक गिरी है। 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2021 ये हैदराबाद में कंक्लूड हुई। अक्षय पात्रा फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन दोनों ने ही पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इस स्कीम को और इफेक्टिवनेस बनाने के लिए कार्य करेंगे। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेशनल साइंस डे 2022 इसका थीम रहेगा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन एसएनटी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। हर्षाली मल्होत्रा इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल यानी कि उजाला, ये स्कीम 5 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी और इसने 7 साल पूरे कर लिए हैं। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो पियरे ओलिवियर गोरिंचेस हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जानेंगे इनके बारे में। तो देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF आपने सभी नाम सुना होगा। तो इन्होंने पियरे ओलिवर गोरिंचेस जो कि फ्रेंच बोर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेर्कली इकोनॉमिस्ट हैं, इनको अगला नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया है। आपको बता दें, ये गीता गोपीनाथ को रिप्लेस करेंगे। तो कहाँ से हैं ये? फ्रेंच हैं, ये फ्रांस से हैं, ये आप याद रखेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर आप सभी जानते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। अली खान इस्माइलोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। अली खान इस्माइलोव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ
कजाकिस्तान। देखिए जो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट तोकायेव, इन्होंने अली खान इस्माइलोव इनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया है और उसके बाद जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का उसने भी इसको फेवर किया है। आपको जानना चाहिए कजाकिस्तानी कैपिटल नूर सुल्तान है और करेंसी है कजाकिस्तानी तेंज। अच्छा, साथ ही आपको जानना चाहिए और सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं, उनकी कैपिटल क्या है। तो देखिए किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल बिश्केक है। ताजिकिस्तानी कैपिटल दुशानबे है। तुर्कमेनिस्तानी कैपिटल अशकाबाद है और उज्बेकिस्तानी कैपिटल ताशकंद है। और कजाकिस्तानी क्या है, नूर सुल्तान। तो ये सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और इनकी कैपिटल और करेंसी पूछी जाती है। तो करेंसी आप खुद से जरूर पढ़िएगा, इनको एक साइड में आप जो आपकी कॉपी है, नोटबुक है, उसमें नोट कर लीजिएगा इन पांचों कंट्रीज को, इनकी कैपिटल और करेंसी, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। भारत के सबसे बुजुर्ग भालू का नाम बताइए जिसकी 40 वर्ष की आयु में भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो इंडियाज ओल्डेस्ट स्लोथ पियर गुलाबो डाइड एट द एज ऑफ 40 एट द वन विहार नेशनल पार्क एंड जू इन भोपाल। तो 40 साल का था ये स्लोथ पियर और भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में इसकी मृत्यु हो गई है। बाकी जब यहाँ पर नेशनल पार्क की बात हो रही है, आपको जान लेना चाहिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुरा, संजय डुगरी, माधव, वन विहार, फॉसिल नेशनल पार्क और डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। विश्व बैंक ने भारत के लिए अपने फिस्कल ईयर 22 विकास पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। सही आंसर ऑप्शन सी है। द वर्ल्ड बैंक रिटेन्ड इट्स फिस्कल ईयर 22 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया एट 8.3%। तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि जो फिस्कल ईयर 22 है यानी कि 2021-22 इसके लिए जो भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट है ये 8.3% रहेगी, यानी कि इतने परसेंट से ग्रो करेगा। और वर्ल्ड बैंक ने ये किस में कहा है, अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, इसमें ये रिपोर्ट आप याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये। साथ ही आपको जानना चाहिए फिस्कल ईयर 23 यानी कि 2022-23 इसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 8.7% से भारत ग्रो करेगा। पहले इन्होंने 7.5% इसको बताया था। बाकी आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। 1944 में वर्ल्ड बैंक की जो है स्थापना हुई थी और इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जिसे आप बोलते हैं MPATGM। आपको बताना है जो ये MPATGM है ये किसके द्वारा निर्मित किया जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं, भारत डायनामिक्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो किसके द्वारा किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए है। डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM एंड इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए हमारा जो डीआरडीओ है इसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया है। इसकी जो रेंज है ये 2.5 किलोमीटर्स की है। आपको बता दें ये एक लो वेट फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जिसको मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही आपको जानना चाहिए इसको मैन्युफैक्चर करेगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसकी जो फैसिलिटी है बनूर तेलंगाना में, यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है जो समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वन ऑफ द टॉप 10 लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड दैट इंश्योर्स ऑन टाइम डिपार्चर्स। जानेंगे इसके बारे में। देखिए चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने काफ़ी जो है एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। यदि हम बात करें टॉप 10 लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं वर्ल्ड में जो ऑन टाइम डिपार्चर करते हैं यानी कि जो समय है उसी पर डिपार्चर करते हो, तो उसमें चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी जगह बनाई है। और ये अगर टॉप 10 की बात करें तो 8th पोजीशन पर आया है, यानी ऑन टाइम डिपार्चर यहाँ से होता है। बाकी आपको जानना चाहिए चेन्नई केवल ओनली इंडियन एयरपोर्ट है जो कि टॉप 10 पोजीशन में अपनी जगह बना पाया है। अच्छा, अगर हम फर्स्ट
की बात करें तो पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स का मियामी एयरपोर्ट है, और फुकुओका एयरपोर्ट है, और हानिदा एयरपोर्ट जापान, ये दोनों ही जो है जापान के हैं। तो पहली पोजीशन पर यूनाइटेड स्टेट्स का मियामी एयरपोर्ट, दूसरे पर है जापान का फुकुओका एयरपोर्ट, तीसरे नंबर पर है हानिदा एयरपोर्ट, ये भी जापान का ही है। तो टॉप 3 भी आपने यहाँ पर जान लिए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट वर्तमान में किस स्थान पर है या क्या रैंक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडियन पासपोर्ट करंटली रैंक्स 83। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये जो है 2022 की फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो है रिलीज़ किया गया है, और इसमें भारत की रैंक 83 है। यदि हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भारत की रैंक 93 पे थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इस तरह से कंपनीज के पासपोर्ट को रैंक करता है। मान लीजिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई कंट्री है तो वीज़ा फ्री एक्सेस वो प्रोवाइड कराता है, यानी कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, वो सबसे टॉप पोजीशन पर आएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर इंडिया है तो यहाँ लिखा है नाउ इंडिया हैज़ वीज़ा फ्री एक्सेस टू 60 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अच्छा, अभी आपको ये जानना चाहिए पहले पोजीशन पर कौन है? पहले पोजीशन पर है जापान और सिंगापुर, ठीक है। इनको जो है 192 नेशंस वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर जर्मनी एंड साउथ कोरिया है, और थर्ड पोजीशन पर है फिनलैंड, इटली, स्पेन एंड लग्जमबर्ग। बाकी आपको जानना चाहिए सबसे निचले पायदान पर है अफगानिस्तान, इसकी रैंक है 111, और इससे एक पायदान ऊपर इराक है, और उससे ऊपर है फिर सीरिया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए कई बार एग्जाम में देखा गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑपरेशन मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। ऑपरेशन मिशन अमानत इज लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज। तो देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अंडर वेस्टर्न रेलवेज, इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है मिशन अमानत। तो इसके तहत अब जो रेलवे पैसेंजर्स हैं जिनका कोई लगेज खो गया है, सामान खो गया है, तो वो उसको प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए आसान होगा उसे प्राप्त करना। कैसे आसान होगा? तो इसने जो वेस्टर्न रेलवे है इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है, और उसमें कई सारे सामान जो हैं उनकी इमेजेस जो है जारी कर दी हैं। तो यदि किसी का वो सामान है तो वो उस जो भी पूरे आगे की जो प्रोसेस हो उसके तहत अपना सामान प्राप्त कर सकता है उस फोटो को पहचान कर। निम्नलिखित में से कौन जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कोची, मुंबई, कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम, वाइजैक? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो कोची हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो है कई सारी बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट्स लॉन्च की गई हैं। इसी के साथ जो है कोची इंडिया की फर्स्ट सिटी बन गया है जिसमें वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और ये कोची मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। बाकी आपको जानना चाहिए 819 करोड़ रुपए का टोटल कॉस्ट है, और इसमें जो जर्मन का एक डेवलपमेंट बैंक है, हमने पहले ही बात की है KfW, इसने भी 85 मिलियन यूरोस का लोन यहाँ पर दिया हुआ है। रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एक्टर राजकुमार राव हैज़ बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिन्यू बाय। तो देखिए ये एक पॉलिसी प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप पॉलिसीज़ वगैरह डिजिटली परचेज कर सकते हैं, रिन्यू बाय, ठीक है। तो इसने स्मार्ट टेक राइट एडवाइस इस अपने कैंपेन के लिए राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जैसे पॉलिसी बाजार है ऐसे ही है रिन्यू बाय। दिसंबर 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो अजाज पटेल इज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2021। तो देखिए आपको जानना चाहिए आजाद पटेल ये न्यूजीलैंड से हैं, और दिसंबर 2021 के लिए इनको ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है ICC के द्वारा। आपको बता दें दिसंबर के महीने में भारत के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट्स लिए थे, सभी के सभी विकेट्स अजाज पटेल ने ही लिए थे, और ऐसा कारनामा करने वाले ये तीसरे व्यक्ति बने टेस्ट में। पहले नंबर पर पहली बार किया था जिम लेकर ने, दूसरी बार अनिल कुंबले ने किया था, और तीसरी बार किया अजाज पटेल ने।
भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी है। इंडियाज फर्स्ट हेली हब टू बी सेट अप इन गुरुग्राम। तो देखिए हरियाणा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, इन्होंने कहा है कि गुरुग्राम में इंडिया का फर्स्ट हेली हब ये बनेगा। बाकी आपको जानना चाहिए हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है। हाल ही में हमने हरियाणा से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़े हैं, उनको देख लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट ये हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर विलेज में बनेगा। और दूसरा हमने पढ़ा था कि हरियाणा ने खेल नर्सरी स्कीम को लॉन्च किया है। स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है? सही आंसर ऑप्शन सी है। स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी फोरकास्ट एट 9.1%। तो देखिए स्विस ब्रोकरेज फर्म है यूबीएस सिक्योरिटीज, इन्होंने कहा है कि 9.1% जो है करंट फाइनेंशियल ईयर जो है आपका ये 21-22 इसमें भारत की जीडीपी 9.1% से ग्रो करेगी। पहले इन्होंने 9.5% बोला था, तो यानी कि अब इसको थोड़ा डाउनवर्ड कर दिया है। साथ ही इन्होंने कहा है जो फिजिकल ईयर 23 है इसमें इन्होंने बढ़ा दिया, इसमें इन्होंने कहा है 8.2% से ग्रो करेगी, पहले इन्होंने 7.7% कहा था। भारत सरकार किस प्रमुख दूरसंचार वाहक में 35.8% हिस्सेदारी रखने के लिए तैयार है? सही आंसर ऑप्शन डी है। द इंडियन गवर्नमेंट इज सेट टू ऑन 35.8% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। देखिए स्पेक्ट्रम का कुछ ड्यूज गवर्नमेंट पर इसका था, वोडाफोन आइडिया का कुछ इसको पैसा चुकाना था, तो उसके बदले अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इक्विटी शेयर अपनी कंपनी में दे रही है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 35.8% जो है ऑन करेगी। एडिलेड इंटरनेशनल फाइनल में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एशले बार्टी वॉन विमेंस सिंगल्स टाइटल एट एडिलेड इंटरनेशनल 2022। तो बात यहाँ पर टेनिस की हो रही है और एशले बार्टी काफ़ी महान खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, पूछ लिया जाता है कहाँ से हैं, तो इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल टाइटल जीत लिया है। किसको रहा है? एलेना रायबाकिना को। और इसी में अगर हम मेंस टाइटल की बात करें तो फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी हैं गायल मॉनफिल्स, इन्होंने जो है रशिया के कैरेन खाचानोव इनको हरा कर इन्होंने मेंस कैटेगरी में टाइटल जीता है। और बाकी हमने ये पढ़ लिया था कि भारत के रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन इन्होंने डबल्स मेन टाइटल जीता है इसमें, यही जो एडिलेड इंटरनेशनल टाइटल है इसमें। चलिए अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। What is Seema Bhavani? So it is BSF's first all-women bikers team. Who is Kazakhstan's current president? Kassym-Jomart Tokayev. Who will captain India in the ICC Women's World Cup 2022? New Zealand. सही आंसर है मिथाली राज, ये आप याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में होगा ये। Who is widely considered to be India's first Muslim woman teacher? Answer is Fatima Sheikh. Name the tennis star whose visa was restored by Australia after it was cancelled by the country. सही आंसर है नोवाक जोकोविच। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए, यदि आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर है वो भी आप जरूर से बताने की कोशिश किया कीजिए। चलिए देखते हैं आज के इंग्लिश का शब्द। रशिया स्लैम्स ब्लिंकन्स जाइब ओवर ट्रूप्स। तो देखिए हमारा शब्द है जाइब। ये आपको अखबार में हर दूसरे तीसरे दिन मिलता ही रहेगा, क्योंकि राजनेता एक दूसरे पर इस तरह से ये जो है कुछ ना कुछ यूज़ करते रहते हैं, तब ये हेडलाइन बनती है। JIPE जाइब। देखिए जाइब का मतलब होता है चुटकी लेना। आप चुटकी लेते हैं ना, किसी ने कोई बात बोल दी हो या किसी ने कोई काम किया हो, आप उस पर चुटकी ले लें, है ना, या उस पर टॉन्ट कसते हैं, उसको बोलते हैं। तो देखिए रशिया ने अपने ट्रूप्स भेजे हुए हैं ना, कजाकिस्तान में भेजे थे, तो उसी पर जो है अमेरिका की जो US सेक्रेटरी हैं तो इन्होंने चुटकी ली। इन्होंने कहा कि भेजे तो आपने वहाँ पर हालातों को सामान्य करने के लिए हैं, लेकिन कजाकिस्तान में हालात जो हैं और भी उनके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा रशिया के ट्रूप्स आ जाने से। तो ये चुटकी ली थी। तो रशिया स्लैम्स, यानी कि रशिया ने जो ब्लिंकन ने जो जाइब किया था उनके ऊपर जो चुटकी ली थी उसको स्लैम किया है, यानी कि उसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो दो शब्द, एक तो ये हो गया स्लैम। स्लैम मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना किसी की स्टेटमेंट को। और मेन वर्ड हमारा क्या है? जाइब, यानी कि चुटकी लेना। जैसे आप यहाँ पर देखिए, एन इंसल्टिंग रिमार्क दैट इज इंटेंटेड टू मेक समवन लुक स्टूपिड। किसी को आप स्टूपिड बता रहे हैं, है ना,
तो इस तरह का चुटकी लेते हैं, इनडायरेक्ट वे में आप जो बताते हैं उसको बोलते हैं जाइब। जैसे आप देखेंगे, आप गवर्नमेंट इन पंजाब टू एंश्योर सिक्योरिटी टू प्राइम मिनिस्टर कॉमन पीपल, केजरीवाल जाइब एट मोदी कांग्रेस। तो देखिए केजरीवाल ने यहाँ पर मोदी और कांग्रेस पर चुटकी ली है। क्या कहा है कि आप गवर्नमेंट यदि पंजाब में आती है तो प्राइम मिनिस्टर और कॉमन पीपल इन दोनों को ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। तो एक तीर से दो निशाने कर दिए, है ना। तो यहाँ पर ये भी कह दिया कि हमें आने दो, हम देंगे आपको सिक्योरिटी, और कांग्रेस को भी कह दिया कि आपके बस का नहीं है, हम देंगे सिक्योरिटी। तो जाइब, चुटकी लेना किसी चीज़ की, किसी को जो है इंसल्ट कर देना। यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जाइब एट समाजवादी पार्टी, रेड कैप्स आर रेड अलर्ट फॉर यूपी। तो आप जानते हैं समाजवादी पार्टी रेड कैप्स पहनती है, लाल रंग की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर जाइब किया है, चुटकी ली है कि आपकी जो रेड कैप है ना, ये यूपी के लिए रेड अलर्ट है। दूसरा देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा, इन ब्लो टू बीजेपी अहेड ऑफ पोल्स सीनियर मिनिस्टर क्विट्स यूपी गवर्नमेंट। तो हमारा शब्द है ब्लो। देखिए ब्लो का मतलब होता है जो फिस्ट बनाकर आप मुक्का मारते हैं ना, उसको बोलते हैं, एक मुक्का मारना उसको बोलते हैं ब्लो। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी को एक मुक्का लगा है, एक धक्का लगा है, एक ऐसा सरप्राइज मिला है जो कि अनप्लीजेंट है, जो कि सुखद नहीं है। तो ब्लो का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सरप्राइज अचानक से मिल जाना जो कि अनप्लीजेंट हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, एक धक्का लगना। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ब्लो टू साउथ अफ्रीकाज विमेंस क्रिकेट टीम एज कैप्टन वैन निकर्क रूल्ड आउट ऑफ वर्ल्ड कप। तो देखिए साउथ अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम को एक झटका लगा है, एक धक्का लगा है, एक ब्लो लगा है ना, क्योंकि उनकी जो कैप्टन है वो वर्ल्ड कप से रूल आउट हो चुकी है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, एशेज 2021-22 बिग ब्लो फॉर इंग्लैंड एज बेस्टो एंड बटलर फिटनेस इन डाउट अहेड ऑफ होबार्ट टेस्ट। तो देखिए बटलर और बेस्टो इनकी जो है फिटनेस पर सवाल हैं, तो क्या पता ये ना खेल पाएँ, इसलिए इंग्लैंड को एक बिग ब्लो लगा है, एक धक्का लगा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे हमारे क्या क्या शब्द रहे। स्लैम्स हमने पढ़ लिया, जाइब पढ़ लिया और ब्लो पढ़ लिया। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, हु बिकेम इंडिया 73rd चेस ग्रांड मास्टर, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, which state raised its employees retirement age from the existing 60 years to 62 years, which day will be marked as Veer Bal Divas to pay homage to the courage of Sahibjadas, 4 sons of Guru Gobind Singh, the last Sikh gurus। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।